हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक नई सीरीज को जिसका नाम तो भैया पहले कुछ और नजर आ रहा था, चीट शीट। सबसे पहले मुझे लगा यार चीट शीट का मतलब कहीं चीटिंग मीटिंग तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग बात करेंगे हर एक चैप्टर्स में उन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एक बार आपको एग्जामिनेशन से जाने से पहले एक बार पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। आई होप आप सब लोग 24 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, धांसू तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, जो कि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जामिनेशन को। जेई जो 24 आने वाला है, जेई मेंस कुछ ही दिन बाकी, आप सब लोग की प्रिपरेशन आई होप बहुत बढ़िया शानदार तरीके चल रही होगी। लेकिन फिर भी इसमें काफी बच्चों का इशू रहता है कि सर कोई भी एक चैप्टर ले लो। सपोज आज हम काइनेमेटिक्स लेंगे, कल को कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। बोले सर इस चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो एक बार पढ़ के जाना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार देख, ऐसे तो भाई साहब काइनेमेटिक्स तो आप सब जानते ही हो, कम से कम 20 से 25 दिन तक हम लोग जो है पढ़ते रहे 11वीं क्लास में या ड्रॉपर बैच में 20 से 25 दिन तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। 20 दिन तो कम से कम पढ़ते ही पढ़ते हैं वहां पर, 20 दिन 10 दिन 15 दिन डिपेंड्स आप कौन सा बैच है आपका। तो लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तो होगा ना, एक पर्टिकुलर चैप्टर्स, सब टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ना कि भाई इतना तो तू पढ़ के जा, ये तो तू जरूर देख के जा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या है, ज्यादा है। तो बस इसी बात के लिए कि भाई वो कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप कम से कम वो तो जरूर पढ़ के जाएं। ज्यादा से ज्यादा तो आपकी लिमिट है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए, लेकिन कम से कम इतना तो आप जरूर करके जाएं भाई साहब, यहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है मेरे भाई, ज्यादा है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज हम लोग यहां पे लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है चीट सीरीज। यहां पर 5 से 10 मिनट के अंदर बेसिकली हम लोग आपको यहां पर बताएंगे कि इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, और अगर सपोज पॉसिबल हो पाया कि क्विक रिवीजन, कुछ फॉर्मूलेस का भी आपको रिवीजन करा दिया जाए, तो उसके बारे में भी हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। सो प्लीज आप ये मत समझिएगा काइनेमेटिक्स इन 10 मिनट, 10 मिनट में काइनेमेटिक्स कैसे वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये मत समझना काइनेमेटिक्स 10 मिनट में रिवाइज हो गया। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली आपको एक मार्गदर्शन, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए कि भाई साहब इस हिसाब से आप पढ़िए और ऐसे ऐसे इन टॉपिक्स के बारे में तो आप जरूर पढ़ के जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसे कि काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, स्टार्ट होता है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो इस चैप्टर में कम से कम 40 to 50% पार्ट ऐसा होता है जो शायद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, ये सब तो आप लोग सब आई होप मैथमेटिक्स में इतने अच्छे लेवल तक पढ़ ही चुके होते हो। जब चैप्टर के दौरान पढ़ रहे होते हो तो हमारा काफी ज्यादा वक्त इसमें जाता है, पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इस चैप्टर में काम की चीजें तो बहुत ही कम है मेरे भाई, फिर भी मैं सारी चीजें एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले सारे के सारे जितने ग्राफ है, बेसिक डिफरेंशिएशंस पे आए हुए क्वेश्चन है वो आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा देखा गया पिछले 5 साल के पेपर्स में, सिंपल सवाल भी पूछे गए, आपको कम से कम 5 से 10 सवाल आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें केवल x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया होगा, और x देके वेलोसिटी पूछ लेगा, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछेगा। मतलब यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन। आप x को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, उल्टा रिवर्स भी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा ऐसा, या वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशंस या एक्स आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड आपको कम से कम 5 से 10 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पिछले 5 साल में। तो यस, ऐसे सवाल भी आते हैं, प्लीज वो सवाल गलत मत करना, एक बार उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि भाई साहब एक्स का फंक्शन दे देगा और कह देगा भैया जिस जगह पर एक्सेलरेशन 0 उस जगह पर वेलोसिटी बता दो। मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, अब टी की उस वैल्यू को वेलोसिटी वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करके आप भी निकालोगे। तो ये तो हो गए आपके सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन भी यहां पर आते हैं, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और एटी ग्राफ का स्लोप कद्दू देता है। समझ गए होंगे पढ़ने वाले, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे कद्दू देता है। दैट मीन 80 ग्राफ का स्लोप आप सीधा बोलोगे इट विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हम लोग किसी नामकरण हम लोगों ने उसका किया नहीं है, तो हमारा काम तो बस इन 2 बातों चल जाता है। एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। बिल्कुल उसी पर 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको वेलोसिटी नहीं देगा, यहां पर गलती हो जाती है। 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे सवाल में एक बार जरूर देख लेना कि भाई साहब t बराबर 0 पर कितनी वेलोसिटी दे रखी है। अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तुम्हारा एनएलएम का पार्ट बन जाता था कि 80 ग्राफ का एरिया मास से मल्टीप्लाई कर देगा तो एफटी ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, चेंज इन मोमेंटम, जिसको सेंट थॉमस में हम लोग इंपल्स भी बोल दिया करते थे। तो एक बार इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। बिल्कुल इसी प्रकार वीटी ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन पोजीशन देगा, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस चेंज इन पोजीशन देगा। इसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं वो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी इक्वेशन वो
मोशन है। इक्वेशन मोशन में ऐसे ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलते नहीं, क्योंकि हम 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ते हो, आपने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जब भी कभी इक्वेशन और मोशन पे बेस्ड सवाल आप करो तो इस बात का ध्यान रखो, जो जो गिवन है वो लिखते चले जाओ। अगर आप केवल देखोगे तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे। आप केवल मतलब हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लो, लेकिन जिन बच्चों को क्वेश्चन इक्वेशन और मोशन वाले सवाल तोड़ने में जिनको दिक्कत आती है, मैं उनको तरीका बताऊंगा, भाई जो सवाल पढ़ो, जो गिवन है वो लिख ले। अगर तू लिखेगा 3-4 लाइन पढ़ेगा, 3-4 जो भी गिवन डाटा है वो जैसी तू लिख लेगा तो तू अपना आप क्लिक करना स्टार्ट कर जाएगा कि भाई साहब ऐसा है तो ऐसा पूछ रहा है। फिर कुछ फंक्शन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे v बराबर dx बाई dt, a बराबर db बाई dt, a बराबर v इंटू डीबी बाई डी एक्स, इस पे बेस्ड रिलेशन होते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सवाल। वो एक बार प्लीज देख लेना कि भाई साहब a का कुछ फंक्शन बना के दे दिया, a बराबर 4x दे दिया, 4x स्क्वायर दे दिया, कह देगा तो a की जगह v इंटू डीबी बाई डी एक्स रख दिया करते थे, dx को उधर ले जाकर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया करते थे। कभी कभी एरिया अंडर कर्व से सवाल बन जाता है, सपोज y एक्सिस से तब उसने एक्सलेशन दे दिया और x एक्सिस की तरफ x दे दिया, अब उसने पूरा गेम खेल दिया। तो इसमें ग्राफ वाले जितने सवाल आते थे बेटा, हमेशा याद रखना ग्राफ के जो सवाल होंगे आपके मैक्सिमम 3 तरीके से टूट जाते हैं, या तो स्लोप से, वरना एरिया से, वरना फिर आप इक्वेशन लिख देना। अगर a वर्सेस x का सपोज ग्राफ दे दिया, अब a वर्सेस x का स्लोप क्या देगा, डी बाई डी एक्स, कुछ समझ में नहीं आता डी बाई डी एक्स क्या होता है, लेकिन उसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx, इंटीग्रेशन बाई डी एक्स देता था, बाई की जगह ए है, अब ए की जगह v इंटू डीबी बाई डी एक्स रख दूंगा तो dx dx तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो शायद तुझे कोई रास्ता मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जो फंक्शन की बने वो फंक्शन लिख लो। अक्सर ऐसे सवाल आपको काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन वाले ज्यादातर दिए होते हैं, तो सपोज a वर्सेस x का आपको लीनियर फंक्शन दे रखा है तो लिख ले भैया a बराबर समथिंग x प्लस c, उसके बाद तेरा सवाल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने सवाल हैं उनकी एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड जितने सवाल है, प्लीज एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहां पर, ताकि आप जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, b बराबर u प्लस टी, एस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s प्लस एसएन वाला जो होता था u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए वाला जो फॉर्मूला था, ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जो एसएन होता है वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, मोशन डे ग्रेविटी वाले सवाल बिल्कुल ऐसे ही होते थे। मोशन डे ग्रेविटी वाले सवालों में फिर भी आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भाई साहब एक टावर है, टावर से पत्थर ऊपर की तरफ फेंक दिया, बताओ कितनी देर में नीचे जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, बताओ कहां जाके गिरेगा। तो इस प्रकार के सवाल एक बार अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टावर से पत्थर फेंकना मतलब किसी उड़ते हुए गुब्बारे से पत्थर को ड्रॉप करना, ऐसे सवाल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ये एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके लिए आप चाहो तो हमारी जो है मंजिल सीरीज या माइंड मैप सीरीज को आप वहां पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हम लोगों ने वहां पे भी करा रखी है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेटा, वो आते हैं टू डायमेंशन मोशन से, 2D मोशन से, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सब कुछ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, आपको डर के नहीं भागना है। मतलब आप ये समझो भाई साहब एक पत्थर को मैंने फेंक के मार दिया और किसी v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर मैंने फेंक के मार दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है भाई साहब, कैसे निकालोगे आप 2u sin थीटा बाई जी, डायरेक्ट फॉर्मूला से जाना चाहते हो या किसी और तरीके से जाना चाहते हो, वो तेरा मन है, जैसे तू मन कर रहा हो तो वैसे कर, लेकिन तुमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, किसी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 कम हो जाती है। तो मान के चलो किसी v वेलोसिटी के साथ आपने किसी थीटा एंगल पर किसी पत्थर को फेंक के मारा है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो किसी t टाइम पर वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, v cos थीटा i कैप, v sin थीटा माइनस gt j कैप, ये वाले टर्म इस तरह से। किस तरह हम किसी टाइम पर वेलोसिटी लिख रहे हैं ये तेरे को अच्छे से आना चाहिए। किस टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी ये तुझे आना चाहिए, कि मान के किसी t टाइम पर पार्टिकल x, y पर पहुंच गया तो x कितना होगा, v cos थीटा इंटू t, और y कितना होगा सर, v sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब y डायरेक्शन में यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर मैंने लगा दिया यहां पर। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन वाले सवालों में मैं तो यहां पे 7, 8, 10 पॉइंट बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ गया था। पहला, किसी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालेगा, किसी टाइम पर लोकेशन कैसे निकालेगा, किसी टाइम पर एक्सेलरेशन वेक्टर तुझे पता होना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जी होगा, तो माइनस a के कैप या जे कैप हो जाएगा, डिपेंड्स कि भाई साहब उसने इस डायरेक्शन को, वर्टिकल डायरेक्शन को कौन सी एक्सिस मान रखा है, कोई बात नहीं। तो किसी टाइम पर एक्सेलरेशन, किसी टाइम पर वेलोसिटी, किसी टाइम पर आपको पोजीशन, ये आपको तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इन चीजों का इस्तेमाल करके वो रोटेशन में सवाल पूछ लेगा, भाई साहब एंगुलर मोमेंटम बता देते। एंगुलर क्या होता है, किसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस एमबी। आर तो तू तब निकाल पाएगा ना जब किसी टी टाइम पर तू लोकेशन निकाल पा रहा है, आर क्रॉस एमबी तो तू तब कर पाएगा ना जब किसी टाइम पर तू वेलोसिटी निकाल पा रहा है। तो इसलिए किसी टाइम पर लोकेशन, किसी टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है भाई साहब। उसके बाद अब जब
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ गया, तो वहीं पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछ सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला करते थे हम लोग। तो वो उसका फंक्शन कैसे निकालते थे वो एक बार जरूर देख लेना वेक्टर में। उसी प्रकार सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकाला करते थे वेक्टर फॉर्म में, वो एक बार देख लेना। मैं हल्का सा रिकॉल करा दूं, AT प्लस AC वेक्टर बराबर वेक्टर A होता था। A वेक्टर यहां पे G वेक्टर हो गया जो कि नीचे की तरफ 10 J कैप हो गया है माइनस लगा के। अब AC प्लस AT कैसे निकालेंगे वो एक बार वेक्टर वाले तरीके से आप ये जरूर देख लीजिए। क्लास में आपको कैसे पढ़ा, क्लास में आपको ये जो है पढ़ाया गया होगा। हो सकता है आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर पढ़ाया गया होगा, लेकिन उसको यहीं का यहीं पढ़ ले, आगे डिले मत कर। उसी प्रकार टॉर्क वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। टॉर्क बराबर क्या होता था? R क्रॉस F। पूछ लेगा भैया किसी टी टाइम पर अगर पार्टिकल को फेंक के मारा है तो mg का टॉर्क बता दो कितना होगा। तो टी टाइम पे तूने लोकेशन निकाली x, y, mg तुझे पता है नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो बच्चा वेक्टर वाइज तू फोर्स लिख ले, वेक्टर वाइज तू पोजीशन लिख ले और R क्रॉस F कर दे, सॉल्व करके आंसर निकाल दे। तो इस प्रकार के सवाल को प्रैक्टिस करके जरूर जाए। यही सवाल आप किसी टावर से पत्थर फेंक के मारा होगा तो वहां भी ये सवाल तुझे बनाया जा सकता है। तो वहां पर इस बात का जरूर ध्यान देना कि ओरिजिन कहां पर माना गया है। हो सकता है ओरिजिन फुट ऑफ द टावर मान लिया गया हो और हो सकता है ओरिजिन प्रोजेक्शन पॉइंट मान लिया गया हो। तो दोनों केस में आपके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे सवाल को देखना है, ठीक। तो उसके बाद कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टावर है, टावर से पत्थर फेंक के मार दिया भाई साहब किसी एंगल पर, बता दो पत्थर कहां गिरेगा, बता दो कितनी देर के बाद गिरेगा। पत्थर ऊपर फेंक के मार दिया, बता दो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। किसी एंगल पे फेंक के मार दिया, बता दो कहां किस जगह पर जाके गिरेगा, उस पॉइंट की लोकेशन बता दो क्या होगी, उस पॉइंट जिस वेलोसिटी के साथ गिरेगा उस वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म बता दो क्या होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक बार बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके चले जाएगा 2D मोशन में। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है, यहां पर मैंने लिख भी दिया समय कहां गया, समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया था यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। भाई साहब पार्टिकल फेंक के मारा है और आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता दो। तो बेसिकली तरीका तो ये होता है कि किसी टी टाइम पर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो और किसी टी टाइम पर आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो और वो टाइम निकालने के बाद फिर उसको टाइम को एलिमिनेट कर दो। टाइम को एलिमिनेट करके जो भी क्वेश्चन आएगी वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन जाएगी। तो वहां पर वाई बराबर एक्स एंटीना माने हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी आती थी। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसका एक और बढ़िया वर्जन होता है, अगर एक्स सेंटीना कॉमन निकाल देते हैं तो एक्स सेंटीना 1 माइनस एक्स बाई आर आता है। कभी कभी इस पर भी जो है बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिस बच्चे को याद होता है वो बच्चा तुरंत इसको सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपसे रेनमैन प्रॉब्लम पूछा जाता है, भैया छाता किधर लगाएं। मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर मुझे बारिश ऐसे आते देखी तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा, तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बढ़िया तरीके से निकालो और फिर उस हिसाब से छाता लगा दो। उसी प्रकार आपके सामने फ्लटिंग ऑफ फ्लैग वाले सवाल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वहां पर याद रखना भैया झंडा किधर लहराता है, झंडा उधर लहराता है जिधर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू झंडा होता है। झंडा मतलब झंडा अपने आप तो होगा नहीं, किसी आदमी ने पकड़ रखा होगा, तो इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू मैन रख दिया। एक ऐसा आदमी जिसने झंडा पकड़ रखा है, अब उसके रेस्पेक्ट में विंड जिधर जाते दिखाई देगी झंडा उस तरफ लहराएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप जरूर कर लीजिएगा। फिर आपके थोड़ा रिवर बोट प्रॉब्लम वाले सवाल आते हैं। इसमें तीन तरह की वेराइटीज होती है बेसिकली। पहला सब मिनिमम डिस्टेंस, तो अगर सपोज वो इधर वी वेलोसिटी के साथ आदमी जा रहा है तो वी का इधर वाला कंपोनेंट उसको नदी क्रॉस कराएगा और इधर वाला कंपोनेंट यू के जब बराबर हो जाता था तो ये कंडीशन आती थी मिनिमम डिस्टेंस वाली। मतलब इन दैट केस ड्रिफ्ट जीरो होता था, आदमी यहां से चल के यहां पहुंच जाता था। मतलब वी साइन थीटा बराबर यू है, साइन थीटा बराबर यू बाई वी। इसको याद रखने का तरीका होता था साइन थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी। ऐसे ऐसे साइन थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी तू करेगा तो यहीं से तेरा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। और ये बेसिकली आ जाएगी क्या, बोले सर इतने एंगल पर इस वाली लाइन से वर्टिकल लाइन से इतने एंगल पर अगर आदमी तैरने की कोशिश करेगा तो वो एकदम जस्ट अपोजिट साइड पर पहुंचेगा और इसको बोलते थे मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्ट जीरो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ध्यान नहीं यहां पर जो v है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। उसके बाद कुछ सवाल आते थे मिनिमम टाइम, भैया मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वैसा कुछ मत करो भैया, सीधा का सीधा इधर चले जाओ, एकदम नदी से लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा का सीधा नदी पार करो। इन दैट केस जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा कितना, डी टी बराबर आता था डी बाई बी, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचेगा कहीं यहां पहुंचेगा। तो जिस जगह पे पहुंचेगा वो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट से तो उसको बोलते थे हम लोग ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट के लिए तो सीधा बोलेगा एक्स बराबर सर टी टाइम अगर वो नदी में रहा तो टी को यू से मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी टी नहीं होगा ये यूटी हो जाएगा। टी को अगर तू यू से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको ड्रिफ्ट पता चल जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार कि मान के चलो नदी आगे यू से जा रही है और तू किसी एंगल पे जा रहा है। अब तुझसे पूछा जाए कि बता दे नदी कितनी देर में क्रॉस करेगा, तो सीधा बोलेगा सर देखो टी अगर टाइम आपको चाहिए तो सर डी डिस्टेंस कवर करनी है y डायरेक्शन में। मैंने कहा ठीक है, इधर v है तो इधर कितना हो जाएगा v sin थीटा, तो t बराबर हो जाएगा d अपॉन v sin थीटा। नदी क्रॉस कौन करा रहा है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो नदी के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई साहब। और जो इधर वाला कंपोनेंट है सर इधर हो जाएगा v cos थीटा प्लस u, तो v cos थीटा, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, यहां पे लिख देता हूं v cos थीटा प्लस u,
ये हो जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इनटू टी, ये तेरी ड्रिफ्ट आ जाएगी, मतलब बंदा कहीं आगे जाके गिरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बेटा एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली काइनेमेटिक्स में है तो इतना ही, पढ़ने में हमको जरूर वक्त लगता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स हमको जो है मैकेनिक्स को देखने का नजरिया बताती है। मैं सबको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले ग्राफ वाले सवाल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सवाल, ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। उसके बाद आपने किसी पार्टिकल को फेंक के मारा है, और जब किसी पार्टिकल को फेंक के मारा है तो किस टाइम पर वो कहां पर होगा, किस जगह पर होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, ये आप अच्छे से निकालना सीख जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इनके फॉर्मूला एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। यहीं पर ही कर लेना है तो रोटेशन का पार्ट, लेकिन यहीं पे कर लेना। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छे से देख लीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल को फेंक के मारा है, चाहे वो जमीन से फेंक के मारा हो, चाहे वो किसी टावर से फेंक के मारा हो, किसी टाइम पर पार्टिकल किस जगह पर होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से निकालना सीख जाएगा। एक क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी, ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एक चैप्टर आता है मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, वो भी अगर आप तमीज से देखोगे तो होता तो वो यही है, लेकिन उससे ऐसा उतने ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे गए। आप उसको कीजिएगा जरूर, आप उसको कीजिएगा जरूर, लेकिन जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, उसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। इस पे बेस्ड सवाल आए हैं, काफी आसान सवाल आते हैं और पूछने वाले और बनने वाले सवाल होते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम 2 मिनट का, वो तो मैंने अभी रिवाइज करा दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिधर आएगा उधर ही आप छाता लगाओगे। बस काइनेमेटिक्स में इतना ही है। अब बात आती है रिलेटिव की। अब रिलेटिव में अब जैसे लिफ्ट वाले सवाल होते हैं, तो लिफ्ट वाले सवाल यहां से मत कर। लिफ्ट वाले सवाल आप जो है जी इफेक्टिव वाले तरीके से न्यूटन ऑफ मोशन से आप कर लो, वहां से बहुत आसानी से बन जाएंगे। उसके अलावा चेजिंग वाले सवाल आते हैं, तो चेजिंग वाले सवालों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे सवाल में जो बंदा आगे भाग रहा है, एक होता है ना चेजिंग वाले सवाल, एक बंदा पीछे एक बंदा आगे, बता दो भैया पीछे वाला बंदा आगे वाले बंदे को पकड़ लेगा। इस टाइप के जो सवाल होते थे, हमेशा कोशिश करो कि आगे वाले बंदे के ऊपर जाके बैठ जाओ। यू लिख लो उसके रेस्पेक्ट में कितना है, ए लिख लो उसके रेस्पेक्ट में कितना है, और भैया उसके बाद एस बराबर यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, रिलेटिव वाला जो फॉर्मूला होता था वो आप फॉर्मूला वहां पे लगा दो। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। और रिलेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पूरी मैकेनिक्स को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीख लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। इनकी प्रैक्टिस बेटा एक बार जरूर कर लीजिएगा आई कैप जे कैप में, ताकि बढ़िया तरीके से कभी जब फर्दर क्वेश्चन आपको सेंट थॉमस वगैरह में देखने के लिए मिले तो वहां पर आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। आई थिंक 10-15 मिनट में तो बेटा यही हो सकता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। सी यू देयर, टेक केयर।